ओम शांति। ओके, तो आज जयंती दीदी जी के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई। जो चीज़ें निकल के आई आप शेयर करो भाई साहब, क्या है, क्या चीज़ समझ में आई? दीदी जी ने बताया कि सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि क्लास में नोट करते रहना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि क्लास सुनो ध्यान से और उसके बाद तुरंत जाके अपनी डायरी में नोट करो, तो उससे अटेंशन बढ़ेगा कि क्या क्या चीज़ें मिस हुई हैं। उस समय टाइम नहीं मिलता था तो बाद में करते थे, वो नहीं काम की चीज़ें। और क्या बताई? ट्रैफिक कंट्रोल सबसे ज़्यादा अपनी स्थिति और योग को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है, राहुल भैया। और कुछ? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपको मुरली समझ में नहीं आ रही, मुरली से प्यार नहीं हो रहा, तो दीदी क्या कहती हैं कि मुरली से पहले 15-20 मिनट निकाल के अच्छी तरीके से मुरली पढ़ना। मैंने तो वहाँ काउंटर नहीं किया, लेकिन मैं अमृत वेले हमारा मुरली पढ़ने का एक सेशन है ही कि मुरली पढ़ के जाते ही हैं। वो तो किसी का क्वेश्चन था तो मैंने पूछ लिया, बहुत अच्छा तरीका है। अमृत वेले अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा का है तो उस 1 घंटे से ज़्यादा वाले में जरूर अपना 15 मिनट मुरली का रखो। 1 पेज, आधा पेज, 1.5 पेज। अगर आपको उस दिन की मुरली पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई भी अभी मुरली पढ़ लो, कोई भी पुरानी मुरली पढ़ लो, पढ़ सकते हैं, सेम भी पढ़ सकते हैं, तो उससे वो बहुत और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। और हाँ, द अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज सीन ग्रीन। जो हमारे यहाँ हिंदी में बोला जाता है क्या, दूर के ढोल कि दूसरे के ढोल या दूसरे की थाली में रसगुल्ला हमेशा बड़ा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था कि दीदी कभी कभी ऐसा संकल्प आता है कि हम यहाँ से ज्यादा सेवा बाहर कर सकते हैं मधुबन में रह के, हालांकि हम नियम धारणाएं सारी फॉलो कर रहे हैं। तो दीदी ने कहा कि नहीं, हमेशा बाहर दूसरे की जगह दूसरी एज हमेशा अच्छी दिखाई देती है। जैसे बाहर वालों को मधुबन बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट मधुबन अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा हम पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा मधुबन हमारे लिए, नहीं तो ये यहाँ पे भी रहते रहते नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से दीदी बहुत क्लियर कहना चाहती थी कि जहां तुम हो, जहां भगवान ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, वो सबसे अच्छी जगह है। ठीक है। और इस पे आ जाओ माता जी, बैठने प्रो, इसमें आ जाओ। हाँ, योग को पावरफुल बनाना है, रात को बैठ के अच्छी तरीके से योग लगे। वो जो आप लोगों से वाइब्रेशन आते हैं, दीदी दादियों से वाइब्रेशन आते हैं, वो हमसे, जबकि हम दिन में 5-5, 6-6 घंटे बैठ के योग कर रहे, तो भी हमसे वो वाइब्रेशन क्यों नहीं आते? तो दीदी जी ने बोला कि पूरे दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं उसमें भी विशेष देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करके फिर बाबा से कन्वर्सेशन करना। बाबा ने, दीदी ने बताया सब बात जरूर करनी है, तो जितनी ज्यादा, हाँ, फ्रेंडशिप की वे में वो बात होनी चाहिए, तो उससे हमारा योग पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि शाम को बैठते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं, फिर लगाने की कोशिश करते हैं, इतना टाइम निकल जाता है। तो दिन में वो जो कनेक्शन है। और कब शुरू हुआ था ट्रैफिक कंट्रोल, कौन सा ईयर था? 77 1977। दीदी कौन सी ईयर में समर्पित हुई थी? दीदी ने तो बताया 1968। ठीक है, अच्छा, क्या? नहीं, ये तो बीच में सब लोगों की राय से हुआ होगा 1977 में। ओके, अच्छा, तो आज बाबा ने बोला था। और कुछ याद आ रहा है? और कुछ याद आ रहा है? हाँ, चिट चैट, हमारी स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कैसी हो। तो दीदी ने बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल बात बताई थी। आपको अपनी फ्रेंडशिप स्पिरिचुअल है कि नहीं है, उससे सिर्फ एक बात से पता चल सकता है। अगर आपने 5 मिनट की भी बात की है तो उसकी या आपकी उन्नति हुई तो आप स्पिरिचुअल फ्रेंड है, नहीं तो डेंजर, खतरा है। दोनों को बहुत नुकसान है, वातावरण को नुकसान है। तो हम जब किसी से मिलते हैं, तो जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमारी स्माइल, हमारा मिलन, हमारी बातें ऐसी हैं जो आपको, मुझे और इस वातावरण को उन्नति दे रही है। या हम इधर उधर की बातें करके वातावरण को, इसको उसको नीचे कर रहे हैं। ये दीदी ने बोला था। और कुछ यही था ना समझने में?
अच्छा, तो आज बाबा ने कहा था कि नया तो बाप ही बनाएगा, पूरे विश्व को नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है, यह है देवी फूलों का सैपलिंग। तो इसमें हमने क्वेश्चन बताया था, अगर मुझे देवी, क्योंकि बाबा ने कल क्या कहा था कि बाबा अकेले थोड़ा ही करेगा, बाबा के साथ और कौन है भुजाएं, हम बच्चे। तो बाबा ने कहा था अगर मुझे देवी सैपलिंग लगानी है, मतलब अब ये टॉपिक हमने बताया था, अगर बाबा के साथ मुझे भी देवी सैपलिंग लगानी है तो उसके लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, किस किसने लिखा है? अगर मुझे देवी सैपलिंग लगानी है तो कौन कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? नहीं पता। सैपलिंग माना कलम, सबसे बड़ी बात। हाँ जी, हाँ, दिव्य गुण को पहले सैपलिंग लगाने के लिए, जैसे मैंने लौकिक से लिया, सैपलिंग माना कलम, कलम लगाना। डू यू नो ना सैपलिंग? नॉट सीड। एक मिनट, इट्स नॉट ओके, चलो जो भी है। In India, sapling is something like you cut down a short branch from other plant and then put it into the. This is called sapling, ना? So where is the matter of seed? हाँ, तो it's not seed. तो अगर हमें सैपलिंग लगानी है, सबसे पहले हमें ये देखना आना चाहिए कि ये सैपलिंग चलेगी भी कि नहीं चलेगी। तो अगर मुझे नई दुनिया की सैपलिंग लगानी है तो शिव भगवान वाचे पात्र दान देख के देना है। मुझे टाइम किस पे देना है? अगर मुझे सैपलिंग लगानी है तो मुझे वो जो ब्रांच कट करनी है वो देखनी है, वो हरी है, और उसमें एक छोटी सी चीज देखते हैं, आपको पता हो कि हल्का सा ऐसे गोल गोल, हाँ गांठ, राइट। तो उसमें नोड देखते हैं कि वो नोड है तो वो चलेगी। तो हमेशा जब भी हम इस तरीके से सैपलिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पात्र देखना है कि वो पात्र चलने लायक है कि नहीं है। इधर आ जाओ दीपक भाई, वो उधर बैठ जाएगा भाई। तो सैपलिंग लगानी है तो सबसे पहले पात्र को देखना है। हरा है, हरा माना हेल्दी। व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी इन द स्पिरिचुअल लाइफ? हाँ भाई, हरा माना ताजा। अरे भक्ति मार्ग में उसका क्या मतलब है? ये हरा माना उसमें भक्ति की भावना है, हरा माना उसमें भावनाएं हैं, भगवान के प्रति प्रेम है। शिव भगवान आज पहले देखो किनको परिचय, किनको जाके देना है, कहाँ जाने को बोलता बाबा? मंदिरों में। क्यों? क्योंकि वो जो सैपलिंग है वो कैसी हैं? हरी हैं, उनमें भावना है, उनमें दैवी गुण है, वो बनना चाहती हैं। तो कोई भी सैपलिंग लगानी है पहले तो सैपलिंग अच्छी तरीके से देखनी है। सैपलिंग देखनी है, फिर उसमें क्या देखना है? हरापन देखना है कि हाँ ये सुनने के लायक है। शिव भगवान वाच है कि कैसे व्यक्ति को टच नहीं करना चाहिए, कैसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। एक से दूसरी बात बताओ, शिव भगवान वाच मुरलियों में बाबा ने कहा है ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान नहीं सुनाओ, डिबेट करते हैं। तो हमें क्या देखना है? एक तो हरा हो, ताजापन हो, जैसे भैया ने कहा, स्पिरिचुअली कुछ भावना हो, भक्ति मार्ग हो, और दूसरा कि डिबेट बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना, जो कलम अंदर से सूख जाती है, वो नहीं चलती। हाँ, और अगर मुझे नई दुनिया का सैपलिंग लगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है उसको देख के लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से शिव भगवान आज पात्र दान देख के तो देना है, समय और स्थान देख के भी देना है। हाँ, समय और स्थान, समय ठीक है। कहीं भी सड़क पे खड़े होकर सुना रहे, अगर आज हम गुलाब की कलम लगाएंगे अब तो चलेगी कि नहीं चलेगी? है ना? हाँ, अच्छा ये तो गार्डन का क्वेश्चन है। तो ये जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इज द बेस्ट सीजन गुलाब की कलम लगाने के लिए। आपको पता है ये? मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, शुरू से ही बहुत ज्यादा मुझे गुलाब की कलम गुलाब के फूल बहुत पसंद है। तो मुझे बार बार वो था, मन करता था मैं अपने घर गुलाब का, लेकिन तब बहुत कॉस्टली आते थे, मम्मी को भी बहुत पसंद थे। तो फिर बाद में पता चला अरे ये तो कलम भी लग सकती है। तो वो जब कलम लगाई, इधर आ जाओ, तो वो जब कलम लगाई तब वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, पता चल गया कि हाँ तो कलम। फिर हमने कलम ला के लगानी शुरू कर दी, लेकिन फिर ये भी नहीं पता था कि कौन से सीजन में वो बार बार सूख जाती थी।
और जो हमारे स्कूल में गार्डन वाले भैया थे वो लगाते थे, इतने प्यारे प्यारे फूल आते थे उस पर कि हम चोरी कर करके लाते थे उन्हें, अच्छा लगता था। एक फूल रोज तोड़ना ही था। तो फिर पता चला अरे इसका तो परफेक्ट टाइमिंग होता है। तब छोटे छोटे बच्चे थे, 7th 8th में। तो समय समय देख के भाई उसकी सिचुएशन क्या है। हर कोई आत्मा ज्ञान सुनने के लिए रेडी नहीं है। किसी को प्यार चाहिए, किसी को अच्छे बोल चाहिए, किसी को उमंग उत्साह चाहिए। उसकी सामने वाले की पहले सुनो। आज हमने कहाँ सुना, दीदी बता रही थी कि सुनने की क्षमता कम हो गई है, नहीं कहीं और सुना। तो आत्माओं की सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो क्या करें, उन्हें पहले सस्टेन करना पड़ेगा विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, उनको पहले लव देना पड़ेगा, आदर भाव, उनका उमंग उत्साह बढ़ा के उनको आगे देना पड़ेगा। तो ये हो गया समय। और फिर स्थान। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ मिले तो यहीं बाबा का परिचय देने लगे, बस में मिले तो बस में जो 2 बाप का परिचय और वो देना, वो तो ठीक है, लेकिन यथार्थ स्थान अगर वो पूछने लगे मुझे और बताओ, मुझे और बताओ, तो ये नहीं कि अपना स्टॉप छोड़ के कि चलो बस में ही तुम्हें संपूर्ण बना देता हूँ, उसके स्टॉप पे जाके उतर गए। उसको सेंटर का स्थान बताओ, उसको पहले बेसिक चीजें समझाओ और उसके बाद उन चीजों से उससे रूबरू करो कि भाई क्या है। तो अगर मुझे सैपलिंग लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, समय और स्थान देख के लगाना पड़ेगा। फिर हाँ ठीक है, अगर मुझे उसे भरपूर करना है, सैपलिंग लगानी है, तो मुझे उसे क्या देना पड़ेगा, ज्ञान और योग। ज्ञान जल, योग की धूप। ठीक है, अगर मेरे में भावना नहीं है, सॉरी धारणा नहीं है, शिव भगवान वहां हमेशा धारणा करके करानी, हमेशा धारणा करके करानी है। अगर मेरे अंदर धारणा नहीं है तो जैसे अगर वर्बल लेवल पे हम बोलते रहे तो वो चीजें जाके हिट नहीं करेंगी। तो अगर उन चीजों को हिट करवाना है, उसको बाबा का बच्चा बनाना है, जैसे दादी जानकी जी, भगवान ने मतलब बोले तो बाप दादा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकले, एक लाइन निकली, एक लाइन, और उसके बाद दादी ने सब कुछ तोड़ के उस दिन समर्पित हो गई थी। कौन सी थी वो लाइन, किसको याद है, बताया यहाँ, मोहित को भी पता होना चाहिए, टिंकू भाई को भी पता होना चाहिए, राहुल भैया के सामने भी बताया, हिस्ट्री सुनाई थी। बाबा के पास आने पर उनके युगल ने उनको बहुत मारा और सबसे ज्यादा पिटाई करी सर पे, और सर पे इतनी पिटाई करी कि लगभग 6 से 7 महीने तक दादी कंघी नहीं कर पाई, इतना पेन था। तो जब पिटाई करी तो घर में बंद कर दिया, वैसे भी चोट लगी हुई थी। तो 18 महीने तक वो भाई उनके पहरे पे रहा कि इसको जाने नहीं दूंगा बाबा के पास। तो 18 महीने तक उसने देखा कि चोट भी ठीक होगी, दादी भी नॉर्मल होगी। तो उन्होंने सोचा, कोलकाता में उनका व्यापार था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं होगा, अब ठीक है नॉर्मल हो गई है। तो उसने कहा ठीक है अब मैं अपनी नौकरी पर चला जाता हूँ। तो सेम डे इधर से वो निकले, दिन में, रात को बाबा ने उनको मैसेज भेजा दादी के थ्रू। क्या शब्द थे, अब तो पूरा बता दिया, अब तो बता दो। हाँ, क्या छोड़ सकती, हाँ, लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। याद रखना, इतिहास से जरूर जुड़े रहो, बार बार उसे किसी न किसी बहाने से रिपीट करते रहो। जितना ज्यादा आपको अपने इतिहास पता होगा उतना ज्यादा, अगर आपको पता चल जाए कि महाराणा प्रताप हमारे चाचा थे, तो फिर आपकी चाल ढाल सब बदल जाएगी ना। आपको गलती से पता चल जाए कि भारत के या वो अमेरिका के तीसरे चौथे जो राष्ट्रपति थे हमारी मौसी के बड़े भाई थे, उधर चले गए थे, तो फिर आप सबको बताओगे ना, आएगा ना वो। तो अपना इतिहास जरूर पता होना चाहिए। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ब्रह्मा कुमारी जो हैं भाई बहन, इतिहास से कम जुड़े हुए। जिसको जो भी पता है तुरंत शेयर किया करो, उससे बहुत मजा आएगा। तो इतिहास, तो उसी दिन दादी ने कुछ नहीं सोचा, सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई और बोली, क्या बोली अपने घर वालों को कि वो आए तो बोल देना कि जानकी मर चुकी है। तब से दादी का नाम क्या था, जनक। जानकी मर चुकी है, के बाद कभी भी नहीं गई।
और फिर दादी गई, खूब रो रही है, खूब रो रही है। बाबा ऐसे टेबल पे बैठे हैं, सामने सारी दादियां बैठी हैं। तो बाबा, टेबल कुर्सी होती थी तो कुर्सी पे नहीं बैठा, टेबल पे बैठते नहीं जैसे मास्टर जी, ऐसे हाथ करके पीछे को। तो क्या, अच्छा बच्ची आ गई, आओ आओ। तो दादी जानकी जी क्या कहती है कि यहां तक मैं आई हूं, अब तू उठ के आ, अधिकार। फिर बाबा उठ के आया दरवाजे तक, और बाबा उठा के दादी को भाकी लेके, भाकी माना ऐसे गले कंधे अंदर लाके बिठाया। अधिकार, मैंने अपना पूरा किया है, अब तेरा काम है, अब तेरा काम है मुझे लेके आना, यहां तक आना मेरा फर्ज था। तुमने बोला लॉर्ड शक्ति दे, क्यों बुलाया ओम को, तुम मैं घर तक आ गई, अब यहां ओम की जिम्मेवारी बन जाती है। 60 साल तक दादी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी, सिर्फ नर्स थी। जैसे आप लोगों ने अपनी सेवा करी और किया नहीं हो गया। 60 साल के बाद पूरी दुनिया कवर कर दी। मैं इस एग्जाम्पल को बार बार क्यों सुनाता हूं, आपका पार्ट कब खुलेगा यू नेवर नो। बस अपना पुरुषार्थ करते चलो, अपने को बनाते चलो। ये बहुत अच्छा टाइम है जब आपको बनाने का टाइम है। आज आपको पता है जयंती दीदी जी से हम मिले, नॉर्मली जो मैंने शेड्यूल में देखा, कम से कम कितने 11 प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किए। सुबह विदेशियों की क्लास, मुरली क्लास, फिर हमारी शाम को क्लास, शाम को मेडिटेशन सेशन, 5:30 से 6:30 एक्सपीरियंस सेशन, 4-5 तो यही हो गए, और बीच में मिलने जुलने वाले। हमने बोला कि आपके पास 20 मिनट टाइम है। हाँ, तो पहले मैंने अपनी कॉपी निकाली, फिर पूरा देखा हूँ। तो ये एक ही टाइम था जिसमें भोजन भी कर सकते हैं थोड़ा, तो ठीक 5:30। देखो, फिर आखिर में जाके आप लोगों की भी यही हालत होनी है। आप अब देखो, हम 2 करोड़ है, 5 करोड़ मान लो, ठीक है, 795 करोड़ आत्माओं को आपको सस्टेन करना है। एक एक आदमी के ऊपर 40-40 लाख लोग आएंगे, लगभग अराउंड। किस तरीके से हमने कैलकुलेशन की थी पता नहीं मुझे, अराउंड इतना। तो इतनी आत्माओं को सस्टेन करना पड़ेगा, कहां मिलेगा टाइम। आप 50,000 की सभा भी बुलाओ एक दिन में, 50,000 की, तो 2 दिन में 1 लाख हुए ना, तो 30 दिन में कितने हुए, 15 लाख। देखो कितना लंबा समय चाहिए, और रोज इस तरीके से बैठ सकते हो। तो ये जो टाइम मिला, ये है पुरुषार्थ को अपलिफ्ट करने का। और फिर देखो 60 साल के बाद कैसे एक पार्ट खुला दादी जी का। 40 साल के बाद, 48 ईयर्स समथिंग, जब दादी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, प्रकाशमणि दादी जी ने 48 ईयर्स। 48 साल का व्यक्ति क्या होता है, पूरा यज्ञ हाथ में आ गया भाई, पूरा यज्ञ, समझते हो। हमारी जो भी एज उसमें 8-8, 10-10 साल मिला लो, है हम में ताकत, पूरा यज्ञ। और फिर यज्ञ हाथ में आने वाली बात नहीं है, उसे नरिश करना, और ऐसा नरिश करना कि बाप दादा देख रहे हैं, इतना तो मैं नहीं कर पाया। 300, 8,500 सेंटर्स, छोटी मोटी बात है। 2-3 कंट्री मैक्सिमम, एक भी नहीं थी। लंदन में तो जाती थी मुरली बस, ठीक से। 130-33 देश, नापना भी मुश्किल है। फिर वहां जाके झंडे गाड़ के आना, वो अलग बात है। तो वो देखना कि कौन सा मूवमेंट है उसमें। तो अगर मुझे सैपलिंग लगानी है तो स्थान, धारणा, मुझे कैसा बनना है, धारणा करके करानी है। तो अगर वो धारणा होगी तो एक शब्द। अब बाबा का कितना कमीशन बना होगा, बाबा आराम से बैठा है, मतलब आराम से तो नहीं बैठे सूक्ष्म में, लेकिन बैठा है, और वो कह रहे अपना आदमी है ना नीचे, है कि नहीं है भाई। जहां पे भी जाने, चाहे दादी हैं चाहे बड़ी बहनें, जहां पे भी जा रहे, बाबा का कमीशन तो जमा ही हो रहा है। एक बार धारणा करी तो देखो इतने तैयार कर दिया, सारा विश्व कवर कर रखा है। ओके। और सैपलिंग लगानी है तो, मुझे नई दुनिया की सैपलिंग लगानी है तो लिखा है, सैपलिंग लगानी है तो ज्ञान का जल, योग की धूप और अनुभवों की खाद। खाद भी देते हैं ना सैपलिंग को, जल्दी से जल्दी। आप हमारे बाबा रूम के सामने वाले गार्डन में देखो, तो उसमें उन्होंने सैपलिंग लगाई हुई है। तो उसमें सैपलिंग में क्या है, 2 पॉलीथीन के बीच में क्या बांध रखी है, मिट्टी बांध रखी है। 2 सैपलिंग के बीच में जब दोनों ऐड कर रखी है, तो मिट्टी बांध के फिर रैप कर रखा है। खाद चाहिए, अनुभवों की खाद।
अनुभव माना बार 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 करने के बाद जो एक्सपीरियंस आया है, अच्छे वाली खाद, वो निगेटिव वाली खाद नहीं, अच्छे वाली खाद, ताकि उसे अच्छे से नरिश करे। तो अपने अनुभवों के साथ ज्ञान देना है। हम सूखा ज्ञान दे देते हैं, आत्मा है, परमात्मा है, ग्लोब के ऊपर जाना है, तुम फिसलते हो फिसलो, नहीं फिसल, और हमें कुछ से फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे योग लगाया जाता है। अब वो ग्लोब पे बैठा, कभी इधर फिसल रहा है, कभी इधर फिसल रहा है, उसे पता ही नहीं ग्लोब पे स्थिर कैसे होना है। वही सेम नॉलेज, वही सेम स्वदर्शन चक्र, इसको डेवलप कैसे करना है? स्वदर्शन चक्र है क्या? बेटा जो स्थिति था वो देखना है, इसी से हम क्या है बेटर स्थिति? स्वदर्शन चक्र बताइए क्या है? आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। सिर्फ ज्योति बिंदु स्वरूप देखने से हमारी अनादि स्थिति बन जाएगी? नहीं। फिर क्या देखना पड़ेगा आत्मा में? आत्मा में देखना पड़ेगा कि हाँ आत्मा कितना शांत, कितना शक्तिशाली बाबा की शक्ति। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझना कि नॉलेज को कैसे एक्सप्लोर करना है अपने अनुभवों के साथ। तो आदि मध्य, अनादि, आदि मध्य, पूजनीय और फरिश्ता, ये स्वदर्शन चक्र नहीं है। मेरा अनादि, मेरा आदि, मेरा मध्य, मेरा पूजनीय, मेरा फरिश्ता, मैं क्या था। अब जैसे माता जी ने कहा ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप अनादि स्वरूप नहीं है। मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप क्या है? बाबा ने कहा ना भाई, बाबा को याद करने से शिव भगवान हुआ। पिछले वीक में आपको याद होगा, जो रेगुलर मुरली सुनते हैं, कि प्यार की एक बूंद कौन सी है? मीठे बच्चे, प्यार की एक बूंद कौन सी है? हाँ, मैं आत्मा हूं और बाबा को ज्योति बिंदु स्वरूप है, मन मना भाव। इससे तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाएगी, प्यार की एक बूंद से। तो क्या हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए? हमें क्या चाहिए? सर्वोच्च मुक्ति, सर्वोच्च जीवन मुक्ति। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वोच्च मुक्ति? सर्वोच्च मुक्ति क्या है, किसको पता है? मुक्ति और सर्वोच्च मुक्ति में क्या अंतर है, बोलो। नहीं पता? सबसे बड़ा लक्ष्य श्री लक्ष्मी, हाँ, बनना होगा सर्वोच्च मुक्ति। सर्वोच्च मुक्ति है वो, तो सर्वोच्च जीवन मुक्ति हुई। हाँ, मुक्ति क्या हुआ? सर्वोच्च मुक्ति मतलब बाबा के पास। कैसे? बिना सजा के। बिना सजा के क्या? सही कह रहे हो क्या? बिना सजा के अपने घर जाएंगे तो क्या बिना सजा के आप घर गए, कैसे? सब विकारों से मुक्त, सब चारित्रिक, सर्व विकारों से मुक्त। तो सजा खा के भी होना है। हाँ, पवित्र तो सजा खा के भी हो जाओगे आप भाई। परम धाम में सारी आत्माएं ऊपर जाएंगी, सारी ही संपूर्ण पवित्र है। बाबा की याद से पावन बनेंगे। हाँ सच्चे जाएंगे, बाबा सम्मुख रहेंगे। हाँ, इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? सही तो बता रहे हो। एक है पुरुषार्थ से मुक्ति, एक है सजाओं से मुक्ति। तो सर्वोच्च पुरुषार्थ करके अपने सर्वोच्च पावनता स्वरूप को पाना, ज्योति स्वरूप को पाना, यानी कि बाबा के सम्मुख। भाई परमधाम एक ही ऐसे होलो सिलेंडर से है, फिर एक ऐसे ऐसे फैल जाता है पेड़ की तरह। तो सबसे ऊपर बाबा के पास मम्मा बाबा दिखाई देते हैं। वहां मेरी स्थिति कैसे होगी? जब मैं यहाँ पुरुषार्थ करके सर्वोच्च पावनता को पाऊंगा, उसे कहेंगे सर्वोच्च मुक्ति, जीवन मुक्ति। ठीक है? कैसे? हाँ, बहुत सिंपल है। आपका कोर्स कितने साल पहले हुआ था? बहुत साल हो गए। सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है? कोर्स का सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है? श्री लक्ष्मी श्रीनारायण। कोर्स की बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है तुम्हारा लक्ष्य। अभी भगवान बता रहा है, ये तो आपके ऊपर, आपको स्वीकार करना है कि नहीं करना। शिव भगवान वाच आज की मुरली में। कैसे पता चलता है कि आपका पेट भर गया है कि नहीं भर गया है? एक कॉल आती है। और शिव भगवान वाच कल की मुरली में था, पिछले हफ्ते की 3 मुरलियों में था।
सहज है लेकिन मेहनत भी है, सहज है लेकिन मेहनत भी है। तो वो जो स्थिति है वो धीरे 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 मुझे खुद फील होती चली जाएगी कि हाँ मेरे आसपास की स्थितियाँ, मेरे आसपास का वातावरण, मेरे आसपास के संकल्प मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग श्रीमत अनुसार। ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि ये मुर्गा बन जाए तो ये मुर्गा बन जाएगा, कबूतर बन गया तो कबूतर बन जाएगा। स्थिति माना मुझे पता है कि मैं अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कमांड कर सकता हूँ। कमांड इन द सेंस विजय पा सकता हूँ। एक बहुत बड़ा पेपर आया, आप हिल गए, ऐसे नहीं, एक बहुत बड़ा पेपर आया और आपके माइंड सेट में एक हल्की सी स्माइल के साथ चल रहा है कि इसको भी पास करना है। दिस इज कॉल्ड स्थिति। ऐसा नहीं है स्थिति का मतलब कि आपके पेपर आने बंद हो जाएंगे ना। स्थिति का मतलब है आपके पेपर, आपके माइंड में एक विक्ट्री का साइन आने लगेगा। अरे ये तो बहुत आसान, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लूंगा, इसे कहते हैं। जैसे आज किसी भी माता को अकेले आने के लिए मधुबन बोल दो, अकेले आ सकती है कि नहीं आ सकती है? उसे कहीं और घूमने के लिए बोल दो, नहीं आ सकती। कैसे आई ये स्थिति? जब 2-3 बार मधुबन आ गई। अब उसको पता है कितना आसान है, वहां स्टेशन पे भाई मिलेगा, कोई ना कोई चढ़ाई देगा बैज वाला, कोई ना कोई उतार लेगा बैज वाला, खाना नहीं मिला तो दीदी कहीं ना कहीं डब्बे में मिल ही जाएगी। तो वो जो अभ्यास करते करते करते, हाँ परिस्थितियां तो वहां पे भी है ना, भाई मेरा बैग कौन उठाएगा, हाँ मुझे कौन ले जाएगा, लेकिन उसको ये पता है कि मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक आधा बैच वाला मिलेगा ही मिलेगा। भाई जी अब मधुबन जा रहे हो? हाँ हाँ मैं भी जा रही हूँ। हाँ समझ रहे हैं? तो इसे क्या, यह है विक्ट्री साइन, स्थिति। फिर घर से एक बार छुट्टी मिलनी चाहिए गलती से, नहीं नहीं मैं चले जाऊँ। अरे मम्मी कौन चढ़ाए हो? अरे तुम चिंता मत करो, बाबा है ना। अब बाबा की जगह वो पता है क्या बोल रही है, वो वहां भी स्टेशन पे खड़ा हो जो श्याम भाई है, ठीक है। सबसे ज्यादा माताओं से दुखी, अरे माता जी बैग कौन उठाएगा? भैया आप उठा दो ना, और दिन में 50 बैग उठाता ही है। और भाई इतना नम्र चित है, मैं तो नॉर्मली उसको नोटिस करता हूँ, इतना हम्बल है, इतना हम्बल है, कभी भी इरिटेट नहीं होता है वो। देखा है APJ अब्दुल कलाम सर जैसे बाल है उसके, ठीक है ना, सालों से वहीं दिखाई देता है वो। भाइयों से कैसे बात करेगा? भाई कहेगा हाँ 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 रुको, और फिर धीरे से आगे बड़े प्यार से बोलेगा अच्छा उधर चले जाओ। सुबह से शाम तक खड़ा होना एक स्थिति में बहुत बड़ी बात है। हमें कई बार आत्माओं का वो पार्ट दिखता नहीं है, लेकिन आप महसूस करो हजारों आ रहे हैं, हजारों। अब आपको क्या लगता है कि भैया वो ट्रेन कब आएगी? मुझे थोड़ा ही पता है कि यार कैसे लोग हैं, एक ट्रेन के बारे में नहीं पता। भाई जितने भी आ रहे उसी से ही पूछ रहे हो, और सेम ही पूछ रहे हैं। तो वो वाली स्थिति, ठीक है। तो धीरे 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 अपने को अपलिफ्ट करना, जो हमारी स्थिति है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में चाहें कि एक दिन में इतना करें, नहीं। तीव्र, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तीव्र पुरुषार्थ? बात हुई थी क्या? तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन कल भी बताई थी, परसों। तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन रेगुलरिटी। जो पुरुषार्थ आपने पहले दिन शुरू किया था कोर्स करने के बाद, उसको ही निरंतर रखना इज, फिर एज मच पॉसिबल उसको बढ़ाते चले जाना, कम नहीं होने देना। हाँ डेडिकेशन फिर प्लस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी प्लस डेडिकेशन। ओके, तो ये अच्छा, तो ये बात हुई सैपलिंग की। और उसके बाद और क्या था? खाद हो गई, वो गया, वो हो गया, धूप पानी हो गया, और क्या रह गया? ठीक है। जब सैपलिंग लगाते हैं तो नम्र मिट्टी में लगाते हैं, नम्र, नम्र, नरम, हाँ, तो नमी वाली मिट्टी में लगाते हैं, ठीक है ना। जो मिट्टी है, जो वहाँ का गमले की मिट्टी है, वो कैसी होती है? नम्र होती है, ठीक है, नरम। तो उसमें पानी डालते हैं, उसको थोड़ा सा भुरभुरा करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ऐसे ही जब भी किसी आत्मा को ज्ञान देना हो नई दुनिया के लिए, कोई नई आत्मा की सैपलिंग लगानी हो नई दुनिया के लिए, तो उसे क्या करना है? सॉफ्टली बात करनी है, प्यार से बात करनी है, हाँ रेस्पेक्ट दे के बात करनी है। भाई मैं एक आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है। समझ में नहीं आया भाई, हम यहाँ आत्मा है और बाबा परमात्मा है। देखो हम यहीं टिकट लगाते हैं, यहीं टिकट नहीं टीका लगाते हैं, हम यहाँ हाँ बिंदी लगाते हैं, हम सब लगाते हैं, तो यहाँ आत्मा रहती है। पर मेरी समझ में नहीं आया, अरे समझ में नहीं आया, पागल वागल हो क्या? तो अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? वो तुरंत उखड़ जाएगा। सैपलिंग लगाने के लिए भाई जी भक्ति मार्ग में और तरह से पिछले किसी भी जन्म में इतने ज्यादा सारे जो यादगार है वो भ्रकुटी के बीच में ही क्यों लगाए जाते हैं?
क्योंकि यहाँ वो आत्मा है, उसकी कॉन्शियसनेस में रहना है। और आप देखो जब भी कुछ होता है तो आपका दिमाग हाथ कहाँ जाता है, अरे, तो माना यहाँ से सब कंट्रोल हो रहा है। तो और प्यार से और नम्रता से और भरे भाव से उसको समझाना है, तो क्या होगा, वो सैपलिंग जल्दी से निकल के आएगी। जितनी भुरभुरी जमीन होगी, जितनी उपजाऊ जमीन होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, वो सैपलिंग जल्दी है। तो नई दुनिया के लिए अगर सैपलिंग लगानी है तो ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओके। हाँ, प्रोटेक्शन, हाँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्री गार्ड। ठीक है, नई सैपलिंग में नए नए पत्ते आते हैं तो उसे चिड़िया खाते हैं, तो उसके संग की संभाल रखनी है। ठीक है, और जो छोटे छोटे, उसे फिर छोटे मोटे, खासतौर से वो जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, गाय के छोटे बच्चे, बछड़े, बकरी के छोटे बच्चे, वही खाते हैं उन्हें बढ़िया करके, वो भुरभुरी होती है ना। इसी तरीके से अगर नई सैपलिंग लगानी है, नए बच्चों को तैयार करना है बाबा, तो उनके संग का बहुत ध्यान रखना है। वो कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, उनका हाल चाल पूछते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सावधानी वातावरण के बारे में देते रहना चाहिए। ओके, चलें पूरा करें, कल सब लिख के लाना। ओम शांति, गुड नाइट। चलो बाबा को थैंक यू बोलते।